हेलो। हे नंद कौआ, बटिंडे की मकरिया। महाराज। अरे काका, तमाकू लाए कि नहीं? अरे ससुर का तमाकू तो भूल ही गए। भूल गए? कहाँ भूल गए? तमाकू ही भूल गए। तमाकू नहीं हमारे पास, तमाकू नहीं हमारे पास। ओ भैया कैसे कटेगी रात, तमाकू नहीं हमारे पास। अरे अरे तुमका मालूम नहीं, महाराज दशरथ के लड़का राम, लखन और सीता इसी और आवे हैं। हम सबसे पहले पैर लागी लगावे और उसके बाद उनके चरण धोए। हम तो बिना पैर धोए नाव में नहीं चढ़ाई ले भैया। हाँ हाँ सही कहे भैया। प्रणाम प्रभु 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 प्रणाम प्रभु। प्रभु आप धन्य है, प्रभु आप धन्य है जो हमारे द्वारे पहुंचे प्रभु। मागी नाव न केवट आला, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। चुअत सिला
भई नारी सुहाई पालते न काटे कठिनाई। आयुष्मान रहो केवटराज। कहिए, परिवार सहित सब कुशल से तो है? प्रभु प्रभु आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल हैं, किंतु बहुत देखकर आपको आश्चर्य हो रहा है। मित्रवर, पिताजी ने मुझे इसी भेष में रहने का आदेश दिया है। इसका इसका कुछ तो कारण होगा प्रभु। सो भी आपको जरूर बताऊंगा। भगवान, हमारे आओ धन्य भाग है जो आपने आकर इस पृथ्वी को पवित्र किया, किंतु अपने इस दास को आपने भ्रम में डाल दिया भगवान। क्योंकि मुझे यहां आने का आप अपना कारण बताइए। प्यारे सखा, सुनो। मेरी मां केकई ने पिताजी से कभी 2 वर मांगे थे। एक वर से मेरे भाई भरत को अयोध्या का राज दिया गया है तथा दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया गया। क्या भगवान? ऐसा? यदि यदि आपत्ति ना हो तो मेरे घर चलकर विश्राम कीजिए और कुछ जलपान ग्रहण कर लीजिए। हे सखा, मैं आपके इस अतिथि सत्कार हेतु आपको धन्यवाद देता हूं, किंतु मुझे खेद है। मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर में अपने पांव भी नहीं रख सकता। इसीलिए सखा, मैं आपके साथ चलने में लाचार हूं। प्रभु प्रभु आप धन्य हैं जो इस हालत में भी प्रसन्न है। प्रभु प्रभु मैं जाकर आपके लिए भोजन लेकर आता हूं। प्रभु प्रिय बंधु, यदि हमें यही भोजन भाते तो हम भला अयोध्या छोड़कर ही क्यों आते। आप हमारे भोजन की चिंता कदापि ना करें। हम यहीं कहीं से कंदमूल तोड़कर खा लेंगे। आपको यहां बहुत अधिक समय हो चुका है। जाइए और विश्राम कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। हे काका, महाराज को सही से नाव पाक कराना। हे काका, महाराज का ध्यान रखियो। ओहो मंत्री जी, अब आप भी नगर को वापस लौट जाइए और पिताजी को जाकर धैर्य बधाइए। किंतु युवराज, एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए। मंत्री जी, हाँ, आप निसंकोच होकर कहिए। महाराज राघव, आपने महाराज का आज्ञा का पालन तो कर ही लिया है। अब आप मेरे साथ अवध को वापस चलिए। वह किस प्रकार? राघव, आप महाराज की आज्ञा के अनुसार वन में आ ही गए हैं,
मंत्री जी, और 14 वर्षों का समय वह तो आप बीच में ही खा गए। प्रभु, यदि 14 वर्ष ना बीते तो क्या बिगड़ जाएगा महाराज। मेरे अपने विचार से तो अब आप अयोध्या वापस चलिए। मंत्री जी मुझे खेद है जो आपके मुंह से इस प्रकार के शब्द सुने। यदि ये शब्द किसी साधारण व्यक्ति के होते तो मुझे जरा भी दुख ना होता, परंतु ऐसे शब्द मंत्री जी आपके मुख से सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है। खैर मैं आपसे कह चुका हूं, अनेकों कष्ट मिलने पर भी मैं 14 वर्षों पश्चात ही अयोध्या लौटूंगा। नहीं तो राघव, मुझे ही कोई सरल उपाय बताइए जिससे मैं राजा की आज्ञा का पालन कर सकूं। मंत्री जी, इसका सिर्फ एक ही सरल उपाय है कि आप अयोध्या लौटकर महाराज को धैर्य बधाएं। किंतु मुझे तो महाराज की आज्ञा थी कि आपको वन भ्रमण करा करके वापस अयोध्या में लेकर के आऊं। मंत्री जी, आप तो बुद्धिमान हैं, फिर भी आप इस प्रकार धैर्य खो रहे हैं। मंत्री जी, आप शीघ्र ही अयोध्या जाकर पिताजी को धैर्य बधाइए और भरत को नैनीहाल से बुलाकर उसका राज अभिषेक करिए। आपके वापस ना जाने पर पिताजी को बहुत ही दुख होगा। आप मेरे ऊपर कृपा करके वापस घर चलिए महाराज। आपके बिना हम सभी अवधवासी निष्प्राण हो जाएंगे। मंत्री जी, मैं आपको अपना निश्चय बता चुका हूं। आप अब 14 वर्षों तक धैर्य धरिए और प्यारे भाई भरत को राज्य का ज्ञान दें। यथा समय हमारी भेंट जरूर होगी मंत्री जी। अब आप अधिक विलंब ना कर शीघ्र ही अयोध्या को लौट जाइए। मैं जाने को तो चाहता हूं, लेकिन पापी पाव नहीं चलते। रघुवर तुम दिन कैसे जाओ, राजा की आज्ञा दिन पाए। सुमन जी, आप यूं बच्चों जैसी बातें ना करें। नहीं प्रभु। अच्छा युवराज, तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हेलो। अच्छा, आखिर सेवक उपस्थित है प्रभु। मित्रवर, हमें शीघ्र ही गंगा पार करा दीजिए। जो आज्ञा प्रभु। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादूगरी पद रज है तुम्हारी, जादूगरी पद रज है तुम्हारी। इस पद का जो स्पर्श हुआ तो मौन शिला भई सुंदर नारी, मौन शिला भई सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी
यदि नारी तो आएगा मुझ मेरे धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। सुनो तुम तरणी के मल्हार, सुनो तुम तरणी के मल्हार। हमें जाना है परनी पार, सुनो तुम तरणी के मल्हार, सुनो तुम तरणी के मल्हार। दशरथ राजकुमार सुनो तुम, दशरथ राजकुमार। करो हमें सब साकर से प्यार, सुनो तुम दशरथ राजकुमार। पार उतार दो, केवट पार उतार दो। जाना हमें जरूर, जाना हमें जरूर। उतराई ले लीजिए, उतराई ले लीजिए, जो तुमको मंजूर। सुनो तुम तरणी के मल्हार, सुनो तुम तरणी के मल्हार। हमें जाना है परनी पार, सुनो तुम तरणी के मल्हार। नदी नाव के हम है खिवैया, नदी नाव के हम है खिवैया। तरणी के तुम रघुराई, उतराई लूका नहीं, उतराई लूका नहीं। सची जो जान केवटराज, अब हमें शीघ्र ही आप गंगा पार उतार दीजिए। जो प्रभु पारे अवसी गाचह, मोहि पद पदम पखारन कहो। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। आइए माता,
आइए प्रभु। चलाए हो भैया। हैया रे हैया, हैया रे हैया, हैया रे हैया। नमो गंगे तरंगे पापहारी, नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी गंगे, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। हैया रे हैया, हैया। हैया हो पद पखार जल पार करी, आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु ही पुनि, मुदित गयो नेपाल, मुदित गयो नेपाल। रघुराई गे रघुराई, यो नहीं नाव चढ़ई वो, यो नहीं नाव चढ़इयो, यो नहीं नाव चढ़इयो। आइए प्रभु। हेलो। हे केवटराज, मैं तुम्हें उपहार में क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो केवल यही मुद्रिका शेष है। केवटराज, नहीं आप प्रभु, इसे स्वीकार कर लीजिए। प्रभु प्रभु मेरा हृदय तो नहीं मानता। प्रभु प्रभु मगर आप इतने प्रेम से दे रहे हैं तो मुझे स्वीकार है प्रभु।
अब कछुनाथ